नमस्कार, मैं हूँ स्वाति रायना और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी कोविड-19 हेल्पलाइन में, जिसमें हम आपको एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स के अलग-अलग पैनल से कोविड से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारी देते हैं, क्योंकि कोरोना में जानकारी ही बचाव है। और आज स्पेशली जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, वो रहने वाला है हमारे डाइट, हमारे न्यूट्रिशन से जुड़ा हुआ। चाहे आप कोविड से रिकवर हो चुके हों, पोस्ट कोविड फेज में हो और आपको अपने न्यूट्रिशन का ख्याल रखना है, या फिर आप वैसे ही अपने लाइफस्टाइल को और इम्प्रूव करने के लिए, अपने इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, अपनी हेल्थ को फिट करने के लिए, अपने न्यूट्रिशन को और बेटर करना चाहते हैं इस कोविड इरा में। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान है, आप देख पा रहे हैं सीनियर न्यूट्रिशनिस्ट श्रेया गोयल है, जो कि एक जाना माना चेहरा है। और इनफैक्ट इस टाइम पर श्रेया, हर कोई अपने न्यूट्रिशन की बात कर रहा है, अपने आप को और भी ज्यादा पहले से फिट करने की बात कर रहा है, जो हम यूजुअली खास तौर पर जो शहरों में लोग रहते हैं, अपने काम के चक्कर में, स्ट्रेस के चक्कर में खाना खाना भूल जाते हैं और उससे जुड़ी हुई जो भी इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशन उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन सबसे पहले उन लोगों के लिए जो हमें देख पा रहे हैं दर्शक, जो कोविड से रिकवर हो चुके हैं श्रेया, उनके लिए खास तौर पर न्यूट्रिशन काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है टू गेट दैट एनर्जी बैक, जो भी लॉस हुआ है। सबसे पहले पोस्ट कोविड रिकवरी में यूजुअली लोगों को किस तरीके की चीजें फील होती हैं, जो एक लॉस होता है बॉडी का, उसमें क्या क्या फील होता है, पहले आपसे सिम्टम समझेंगे एंड देन उसको रिकवर करने के लिए हमारा न्यूट्रिशन डाइट कैसा होना चाहिए। जी। पहले हमें बात करने से पहले ये समझना पड़ेगा कि ये जो वायरस है, जो ये कोरोना वायरस है, जिसको हम लोग SARS-CoV-2 कह रहे हैं, ये क्या है? क्योंकि ये कोरोना, तो अगर हम सूरज भी देखें, सन भी देखें, तो उसके पास रेज होती है, उसको भी कोरोना ही कहा जाता है। सो ये कोरोना वायरस क्या है? ये वायरस पहले भी था। अब ये ज्यादा दिक्कत क्यों दे रहा है हमें? 3000 साल पुराना वायरस है ये। अब दिक्कत इसलिए दे रहा है क्योंकि इसकी म्यूटेशन बदलती जा रही है। ये अपने आप को कब चेंज कर लेता है? क्योंकि ये RNA बेस्ड जीन है, वायरस है। सो ये सिंगल स्ट्रैंड है। अब ये सिंगल स्ट्रैंड है तो क्या करता है? इसकी पावर ज्यादा है। और कोरोना का मतलब है कि उसके ऊपर स्पाइक, एक सेल है और उसके ऊपर स्पाइक है, हमारे बॉडी के अंदर जाता है। हम सबको मालूम है, जैसे आपने बोला कि इम्यूनिटी बढ़ानी है, तो ये हमें कैसे इफेक्ट करता है और ये बाकी निमोनिया, वायरस, इन्फ्लुएंजा, फ्लू से अलग क्यों है? इसके सिम्टम्स उस जैसे क्यों नहीं होते? इसके सिम्टम्स अलग क्यों हैं? हमें पहले ये समझना है कि ये RNA बेस्ड वायरस है, सिंगल स्ट्रैंड है, और इसके सेल के ऊपर जो एक स्पाइक होता है, हम लोग जैसे इमेजेस में भी देखते हैं, एक गोल बॉल होती है, उसके आगे नीडल शेप स्ट्रक्चर होता है, तो बेसिकली वही कोरोना है। उसकी जो स्पाइक है हमारे बॉडी के अंदर जब वो जाता है, हमारे गुड सेल्स के उसको वो जकड़ लेता है और हमारे बॉडी में पेनिट्रेट हो जाता है। बाकी सेल्स क्या करते थे, या बाकी वायरसेस क्या करते थे? वो सीधा अंदर नहीं जाते थे, ये न्यूक्लियस को इफेक्ट कर देता है। तो इसीलिए अगर एक एक बार पेशेंट कोई कोरोना से इफेक्टेड है, उसके बार बार चांसेस है होने के। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि अगर आपको एक बार इफेक्ट हो गए कोविड से तो आप एंटीबॉडीज बन गए या इम्यून हो गए, ऐसा नहीं है। ये म्यूटेशन बदल, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है एक्चुअली। लोगों में सेकंड वेव में ये बहुत ज्यादा एक मिथ है, जिसको हम भ्रम कहते हैं कि अरे मुझे तो पहले बार पिछले साल 2020 में, जिसको हम फर्स्ट वेव कहते हैं, मुझे तो कोविड हो चुका है और इस बार इसलिए शायद लोग थोड़े से केयरलेस हो जाते हैं कि मेरे अंदर एंटीबॉडीज बन गए। एंटीबॉडीज भी एक्चुअली एक वर्ड है जो बहुत ज्यादा मिसयूज होता है, लोगों को मालूम ही नहीं कि एंटीबॉडीज एक्चुअली है क्या। सो हैविंग सेड दैट, जब हम एंटीबॉडीज बनाने की बात करते हैं या अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की बात करते हैं, तो जब एक बार अब हमारे अंदर वायरस चला गया, क्योंकि इतने ज्यादा अमाउंट में लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं, तो ये समझना जरूरी है कि कोविड से एक बार रिकवर जब हो गए हम, थैंकफुली वो लोग जो कि निकल गए उस फेज से बाहर, उनको वो जो पूरा जो उनके अंदर से जो एक उनका स्ट्रेंथ निकल जाता है, हमें मालूम है कि कितना ज्यादा वीकनेस हो जाती है, हाउ टू गेट दैट बैक, वो क्या हम सिर्फ खाने पीने से ठीक कर सकते हैं? क्योंकि हम यहाँ पे पोस्ट कोविड की बात कर रहे हैं, आपके पास दो चांस है बचने के। एक तो आप कोविड से पहले अपनी इम्यूनिटी बढ़ा लेते, जिंक, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, जो आजकल सभी को पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि जिंक या लिम सी, या तुम पहले बच जाते।
जब हमें डायबिटीज दिखा था, HbA1c प्री डायबिटिक कंडीशन था, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम था, एस्थमा था, रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई डिसऑर्डर था, तो पहले जब बीमारी शुरू हुई थी तो हमें पता चल जाता कि अरे बीमारी हो रही है, इसको खत्म करें, क्योंकि वल्नरेबिलिटी, आप अगर बीमार हैं तो आप जल्दी आप वायरस को कैच करोगे। सो एक तो वो फेज था कि पहले बच जाओ। अब एक दूसरा फेज है कि कोविड हो गया, आप वो डेंजर लाइन से निकल गए, अब आप दोबारा इफेक्ट ना हो जाओ, क्योंकि ये जो कोरोना वायरस है ये आपके नॉर्मल सेल्स को कन्वर्ट कर देते हैं आपके डिजीज सेल में, म्यूटेशन बहुत जल्दी होता है इसका। सो अब कैसे बचेंगे? स्ट्रेस नहीं लेना। कई लोग क्या करते हैं, एक पैनिक में आ जाते हैं कि अरे ये इतने डेथ रेट्स बढ़ रहे हैं या ये हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। तो पैनिक जब होता है तो कॉर्टिसोल एक स्टीरॉयड हार्मोन होता है, और ये हार्मोन आपको और हार्मोनल इम्बैलेंस देते हैं। इन रिटर्न आप और बीमार हो जाते हो। फीमेल्स में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, पीरियड्स में चेंजेस आते हैं, डायबिटीज, हार्मोनल इम्बैलेंस एक प्रॉब्लम है, तो आपको और बीमारियां हो जाती हैं। पोस्ट कोविड आपको और अगर बीमारियां हो गई तो फिर आप और ज्यादा प्रोन हो वायरस को कैच करने के लिए दोबारा। सो आप क्या करें, एक तो अपना स्ट्रेस ना लें, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप ब्रीथ करते हो तो डेफिनेटली आपके लंग्स भी एक्सपैंड होते हैं। उसके अलावा विटामिन डी, जब हम लोग सनलाइट में जाते हैं तो हमारा स्किन की एक बैरियर है, डिफेंस मैकेनिज्म है। स्किन में जो कन्वर्ट होता है कोलेस्ट्रॉल, वो आगे आपको एनर्जी देता है, तो आप कोलेस्ट्रॉल से भी बच जाते हैं। धूप में जाइए, हाँ धूप में जाइए, स्ट्रेस ना लीजिए। लाफ्टर थेरेपी, कडल थेरेपी, हम लोग कभी पहले पहले पार्क में जाते थे, मैं अपने बाबूजी को, दादाजी को भी देखा है, वो इतनी जोर जोर से हंसते होते थे। आजकल हम लोग वो नहीं करते, हम लोग पार्क में हम जाके हंसना बहुत भूल गए हैं एक्चुअली, हम एग्जैक्टली स्ट्रेस के चलते। हाँ, एग्जैक्टली तो हमें हंसना चाहिए ताकि आपका जो एक स्ट्रेस हार्मोन है वो सबसाइड हो जाए। धूप में जरूर जाइए, अगर आप आइसोलेशन में हैं तब भी आपके घर पे जो शीशा होगा उससे छलती हुई धूप आपको मिले। विटामिन डी एक इम्यूनिटी बैरियर को स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है। उसके अलावा पोस्ट कोविड आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि आपके लंग्स ऑलरेडी इफेक्टेड हैं, आपके लंग्स की एफिशिएंसी बहुत कम हो गई है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पोस्ट कोविड पेशेंट्स में यही आता है, एक डिप्रेशन और एक फिजिकल जो आपका रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो उतना अच्छा नहीं रहता। सो पोस्ट कोविड आपको ये ध्यान रखना है कि आप डायफ्रामेटिकली, मतलब आप अपने पेट से सांस लीजिए, डायफ्राम से सांस लीजिए। आपको दिन में 3 बार ये करना है, जैसे हम कहते हैं कि 3 बार दवाई थोड़ा खानी सा आप एक एग्जांपल देंगे कि वो उसका तरीका क्या होता है? हम यूजुअली जी। यहाँ पे छाती से सांस लेते हैं, छाती फुला देते हैं, या तो पेट से सांस लेते हैं, पेट फुला के पेट सांस से, लेते हैं, ये तरीका क्या है? हाँ ये सांस यही है, ये वही है बेसिकली। इसमें आपका अगर आप देखोगे आपके पेट से कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, आपके यहाँ डायफ्राम होता है। तो लेमैन को नहीं पता कहाँ डायफ्राम है, लेकिन हम लोग जितना पेट से सांस लेंगे उतना ज्यादा बेटर है। सो डायफ्राम ओपन होगा, आपकी लंग एफिशिएंसी बहुत ज्यादा इफेक्टेड है। आपके एल्वियोलाइज जो है, लंग्स में भी बहुत सारे पार्ट होते हैं अगर हम उसका डायग्राम देखें। पर अब आपको क्या करना है, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी, अब लंग्स ने क्या करना था, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करना था, पर अब आपको पोस्ट कोविड वो नहीं करेगा। इसीलिए अब जरूरी है कि आप ऑक्सीजन यानी कि जो एयर प्यूरिफायर प्लांट्स होते हैं उसके आसपास बैठे, और आप एक हम लोग कहते हैं प्राणायाम, या फिर लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस लें, राइट से छोड़ें, ये वाले आप एक्सरसाइज, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। तो आपके डायफ्राम के लिए, लंग्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पर ये सिर्फ पोस्ट कोविड नहीं, ये तो भी मैंने आपको बताया कि पोस्ट कोविड, लेकिन हम लोगों को क्यों वायरस कैच किया, क्योंकि डे टू डे हम लोग कभी करते नहीं है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। तो जब हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, आपने सही बोला श्रेया, अभी अचानक से लोगों में ये अवेयरनेस आई है कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है या प्राणायाम करना है या बाकी एक्सरसाइज करनी है। जैसा हमने शुरुआत में ही बोला था कि एक्चुअली दिन भर की भाग दौड़ पहले जो हुआ करती थी, यहाँ पे स्ट्रेस के चलते हम भूल जाते हैं कि हमें अपना कितना ख्याल रखना है। आपने विटामिन डी की इंपॉर्टेंस बताई श्रेया मुझे। विटामिन डी में थोड़ा बहुत दिक्कत एक्चुअली आजकल ये आ रही है कि नेचुरली कई लोगों के घर में जैसे नेचुरल सनलाइट नहीं आती है। दूसरा ये हम जैसे बाहर चले जाते थे पहले, फर्स्ट वेव में भी हमने देखा है कि जब थोड़े केसेस डाउन हुए थे तो फिर भी मास्क वगैरह लगा के सोशल डिस्टेंसिंग से बाहर जाके वॉक वगैरह कर लेते थे। और ऐसी सिटीज जहाँ पर विंटर्स हैं, विंटर्स में भी लोग बहुत ज्यादा उन लोगों का आना जाना हुआ था। लेकिन इस वेव में थोड़ा ज्यादा डर है, कई सिटीज अंडर लॉकडाउन है। तो विटामिन डी अगर सूरज से किसी को नहीं मिल पा रही है तो क्या उसको सप्लीमेंट के जरिए पूरा किया जा सकता है? सप्लीमेंट कैसा, कितना हो?
कितनी बार लेना चाहिए, दूसरा उसको डाइट से सप्लीमेंट को विटामिन डी को पूरा करने के तरीके कौन से हैं, कौन सा फूड हमारे शरीर में विटामिन डी बढ़ाता है। एग्जैक्टली सबसे पहले हमें ये समझना है कि विटामिन डी नेचुरल जितना ज्यादा मिलेगा, क्योंकि मैंने अभी बताया वो जिंक में उसका प्रीकर्सर, स्किन में प्रीकर्सर होता है। Yes. अगर आपको धूप नहीं लगती है तो वो आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा देता है। सो धूप लगना जरूरी है, पर ऐसे कंडीशन में जहां पे आपके पास पॉसिबिलिटीज ही नहीं है, तो उस केस में 60,000 इंटरनेशनल यूनिट्स वीकली विटामिन डी, बहुत सारे ब्रांड नेम से आता है, वो आप ले सकते हैं। सेशेज कॉमनली अवेलेबल होते हैं, आप सेशेज को दूध में घोल के भी पी सकते हैं। अब अगर हम फूड की बात करें तो विटामिन डी एक फैट सॉल्यूबल विटामिन है, और आप पहचान भी सकते हैं अगर आप ठीक होना चाहते हैं। अगर इंडियंस या मैं अपने क्लिनिक में जितने लोगों से मिलती हूँ, विटामिन डी जिसका कम होता है उसको ये वायरस कैच होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। सो आपको पहले ही पता होना चाहिए कि आपके ब्लड टेस्ट रिपोर्ट में हीमोग्लोबिन, फोलेट या फेरेटीन्स या विटामिन डी कम है, तो हाई टाइम है कि वायरस से बचना है तो फटाफट से अपने विटामिन डी को ठीक कर लीजिए। फैट सॉल्युबल विटामिन है, अंडे के पीले भाग में मिलता है, विटामिन ए, डी, ई के, जिसको हम लोग यूजुअली फेंक देते हैं। या फिर अपने फिगर कॉन्शियस लोग या फैट है उसमें, या कई लोगों को यूजुअली कहा जाता है कि फैट मत खाओ, वो लोग योक जो है पीला पार्ट अंडे का वो फेंक देते हैं। आप कह रहे हैं कि विटामिन डी के लिए वो कम से कम एक तो होना जरूरी है, इज इट? एक जरूर होना चाहिए डेली। पर जो लोग अंडे नहीं खाते वो क्या करें, एक दादी माँ के टाइम से एक पिन्नी बनी हुई होती थी, अलसी पिन्नी। सो अलसी, उसमें फ्लैक्स अलसी, अलसी, हाँ फ्लेक्स सीड्स, आप उसमें अलसी, सेसमे यानी कि तिल, पंपकिन सीड्स, ब्राजील नट्स, और आपके पास जो भी मगज, अब तरबूज का सीजन है तो हम तरबूज के सीड जो सीड्स होते हैं उसको फेंक देते हैं, उसको रखिए। कद्दू बनाते हैं घर पे, कद्दू के सीड्स को रखिए। ये सारे सीड्स में आपको सिलेनियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी, ये सारी चीजें मिलती है जिसके हम सप्लीमेंट्स मार्केट से लेके खाते हैं। इम्यूनिटी की बात होती है, सबको पता है सिलेनियम लेना है, मैग्नीशियम लेना है। सो एक ये दादी माँ के टाइम की पिन्नी दोबारा से अपने डाइट में ले आइए, ताकि सेहत का आपको जो नुस्खा है कि राज एक्चुअली हमारे किचन पे छिपे हुए हैं। तो हमें बिल्कुल करना क्या है, अपनी कुर्सी से उठ के किचन जाना है, थोड़े इंग्रेडिएंट्स पहचानने हैं और उनको अपने जो डाइट है उसमें इंक्लूड करना है। श्रेया, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कही है कि बैक टू बेसिक्स आना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट हमने मल्टीविटामिन का यूज बहुत ज्यादा देखा श्रेया इस टाइम पर कि अरे इम्यूनिटी बढ़ानी है तो मल्टीविटामिन कैप्सूल्स, टैबलेट्स खा लो। विटामिन सी जो है वो सबसे ज्यादा लोग खा रहे हैं अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए। तो ओवर यूज ऑफ मल्टीविटामिन या विटामिन सी खाना, जिंक के सप्लीमेंट्स खाना, क्या सब इसी से इम्यूनिटी बूस्ट होती है? एक थाली अगर हम देखें अपने खाने की, एक थाली को हम अगर अपने न्यूट्रिशन का एक प्रतीक माने तो वो थाली कैसी हो, न्यूट्रिशनफुल? पहला आपका है कि क्या हम लोग इतना सप्लीमेंट्स खाएं। अगर मेरा विटामिन डी ऑलरेडी 35 आया है रिपोर्ट्स में, सबसे पहले हम लोगों को ये अलर्ट हो जाना चाहिए पेंडेमिक में कि हमें हर 6 महीने बाद अपनी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट करानी चाहिए। उन लोगों को जिनके मदर फादर डायबिटिक हैं, ब्लड प्रेशर पेशेंट्स हैं, हार्ट पेशेंट्स हैं, या ऐसी कोई डिप्रेशन की कोई भी शिकायत रही है, तो आपको अपने ब्लड टेस्ट रिपोर्ट हर 6 महीने में या साल में कराने चाहिए ओवर 35। सो अगर आपको लग रहा है कि विटामिन डी बिल्कुल ठीक है, मेरा 35 आया, पर अगर अब मैं विटामिन डी का सप्लीमेंट लूंगी तो मुझे गैस, कॉन्स्टिपेशन, फैटी लीवर का प्रॉब्लम ज्यादा मैं प्रोन हूं होने के, क्योंकि ओवर यूज ऑफ मल्टी वाइटामिन्स और मिनरल्स विल गिव यू अ फैटी लीवर। तो आजकल वैसे ही हमारे भारत में इतने मरीज हैं लीवर के, लीवर में जब इन्फ्लेमेशन हो जाती है। सो मल्टीविटामिन का यूज हर एक के लिए नहीं है, क्योंकि विटामिन, अब आप थाली की बात कर रहे हैं, विटामिन और मिनरल्स बहुत माइन्यूट माइक्रो न्यूट्रिएंट है। माइक्रो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट माइक्रोग्राम्स में ही होती है, मैक्रोग्राम्स में नहीं होती। हम लोग बोल सकते हैं कि आपको 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन लेना है, फैट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट है। पर आप जिंक, विटामिन डी, विटामिन ई ऐसे उसको पॉप अप नहीं कर सकते, राइट? हाँ, ठीक है। सो अगर आप लिनसी, हाँ जी, बिल्कुल आपने सही बोला। एक्चुअली हमारे मेंटली हमें ऐसा फील होता है कि मैंने विटामिन सी खा लिया, नाउ आई एम सेफ, या हाँ, मैंने दिन में जिंक खा रही हूँ, मैं विटामिन सी खा रही हूँ, मल्टीविटामिन की गोली खा ली, आई एम ऑल फिट। सो नाउ कमिंग टू द फूड पार्ट, मतलब क्या
अगर कोई खाने से, यूजुअली कहते हैं कि खाने से क्या हमें वो पूरे न्यूट्रिएंट मिल सकते हैं, क्योंकि सप्लीमेंट तो सिर्फ सप्लीमेंट का ही काम करता है, इट जस्ट टू बूस्ट दैट लिटिल बिट पार्ट। तो एक विटामिन से भरी हुई, एक जिंक से भरी हुई, एक अलग अलग जो विटामिन है या विटामिन सी से भरी हुई थाली, हमारा डाइट कैसा हो स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग व्हेन यू वेक अप। तो क्योंकि ये बात हम लोग ये नहीं कर सकते कि आपको कोविड है और एकदम से आपको याद आया इम्यूनिटी पे वर्क करना है। अब कोविड हो गया यानी कि आपने गलत काम किया था, अब आपको पनिशमेंट मिल गई। अब जिनको नहीं पनिशमेंट मिली है उनके पास हाई टाइम है कि अब अपने डाइट पे वर्क कर लें। ये जो सप्लीमेंट्स की आप बात कर रहे हैं, ये हमें ड्यूरिंग कोविड जो 14 डेज का एक टाइम पीरियड होता है, लिम्सी, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, फोलेट, B6, B9, ये सब हमें ड्यूरिंग कोविड 14 डेज के लिए लेना चाहिए। पर अगर आपको लगता है कि आप अभी भी वीक हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि लंग एफिशिएंसी इफेक्ट हो जाती है पेशेंट्स की, और मेरे पास जो पोस्ट कोविड पेशेंट्स आते हैं, जो क्लाइंट्स आते हैं, उनको डिप्रेशन, एंजाइटी, एनोरेक्सिया यानी कि उनको भूख नहीं लगती, उनके बाल झड़ रहे हैं, हाई डिप्रेशन केसेस हैं ये, और इनकी ब्रीदिंग अभी तक नॉर्मल नहीं हुई है। ब्रीदिंग, उनको सांस लेने में बहुत दिक्कत है, मास्क पहन के ये ब्रीद नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर उसका रिजल्ट क्या होता है, वो मास्क यहाँ पर रखते हैं क्योंकि वो ब्रीद नहीं कर पाते। अब जब यहाँ पर है तो वो और ज्यादा वल्नरेबल है क्योंकि वो कैच कर सकते हैं बहुत जल्दी। सो डेफिनेटली आपको पहले से ही अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है, या फिर अगर हो गया तो उसके बाद कैसे काम करें। सो जब आप उठते हैं सुबह, ऑयल पुलिंग जिसको हम कहते हैं, ये भी नानी दादी के टाइम से है। मेरी नानी या दादी, मैंने उनको ज्यादा ब्रश करते हुए नहीं देखा, वो दातुन करती थी नीम का, और उसके बाद वो नारियल तेल से गार्गल करती थी अपने माउथ में 3 या 4 मिनट के लिए, नारियल तेल को रख के स्वॉश, जो गार्गल होता है। तो इससे, क्योंकि जो कोरोना वायरस भी है, या फॉर दैट इंस्टेंस कोई भी वायरस, आपके थ्रोट में पहले जाएगा, उसके बाद आपके लंग्स को इफेक्ट करेगा। तो अभी भी आपके पास ऐसे चांस है कि आपका वायरस आप इफेक्ट हो गए हो, और अगर इम्यूनिटी अच्छी है तो वायरस के एसिम्प्टोमेटिक यानी कि आपको सिम्टम्स भी नहीं आएंगे, आपको वायरस भी कैच कर गया और आपको पता भी नहीं चलेगा। सो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। तो डाइट प्लान क्या हो, सुबह ऑयल पुलिंग कर लीजिए नारियल तेल की, उसको ऑयल पुलिंग करने के बाद थोड़ा वेट कीजिए 15-20 मिनट। गोंद कतीरा, अभी समर्स का टाइम है, फाइबर डाइट में बहुत अच्छा होना चाहिए। गोंद कतीरा रात को भिगो के सुबह गोंद कतीरा ले लीजिए। भारत आयुर्वेदा का देश है। त्रिफला जूस इजीली मिलता है। त्रिफला जूस में आंवला भी है और बहुत ऐसी चीजें हैं जो हमारी इम्यूनिटी, या फॉर दैट मैटर आंवला सबको पता है विटामिन सी होता है। सो त्रिफला जूस सुबह ले लीजिए ताकि गैस, कॉन्स्टिपेशन या ऐसी कोई चीज ना हो जो डाइजेशन रिलेटेड होती है। इसके बाद आपका आया नाश्ता। यूजुअली लोग नाश्ते में क्या लेते हैं आजकल, ब्रेड, कॉर्नफ्लेक्स, सीरियल्स, दूध में डाला, फटाफट से ले लिया। या जो लोग हेल्दी, जो प्रोसेस्ड फूड, जो लोग हेल्दी डाइट्स फॉलो करते हैं वो कहते हैं हम लोग ब्राउन ब्रेड खाते हैं। सो आप लोग जितना बेकरी का रंग बदल गया, वही पल्वराइज्ड व्हीट है, वही बेकिंग इंग्रेडिएंट्स हैं, वही ईस्ट है, वही शुगर है। तो जब वो कैरामलाइज्ड होती है, जब वो करारी बन जाती है टोस्ट करने के बाद, तो चाहे आपकी वो ब्रेड ब्राउन हो, व्हाइट हो, उसमें चीनी है। और अगर इस वायरस से बचना है तो हमें अपना सॉल्ट का इंटेक कम कर लेना चाहिए, जितनी रिक्वायरमेंट है 1200 mg। शुगर डाइट से एलिमिनेट कर देनी चाहिए। वो कैसे हो सकता है? बाय अवॉइडिंग योर ब्रेड्स एंड प्रोसेस्ड फूड्स एंड केचप्स। सो आप नाश्ते में क्या करें, अगेन टू पैकेज, आप नाश्ते में रागी, नाचनी, जो हमारे साउथ में, कर्नाटका में या साउथ साइड में बहुत अच्छे से लोग खाते हैं, या ज्वारी की भाकरी जो महाराष्ट्र में बनती है। हम लोग नॉर्थ में थोड़ा ये चीजें कम खाते हैं। हाँ। पराठे खाते हैं ज्यादा, पराठे, पूड़ी, ये ज्यादा चलन है। एग्जैक्टली। और अगर आप इस सब चीजों का बेस देखोगे, दैट इज व्हीट। गेहूं में सबसे ज्यादा फाइटेट होता है, गेहूं में ग्लूटेन होता है। जितना ज्यादा आपके डाइट में फाइटेट और ग्लूटेन रहेगा, आप रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में जो म्यूकस बनता है, जो बलगम बनता है, वो ज्यादा बनता है। या आयरन की डेफिशिएंसी, हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी, ये ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं। सो आपको अपने डाइट में एक ग्लूटेन और एक लैक्टोस, इसको अगर निकाल सकते हैं तो निकालिए, वरना हफ्ते में सिर्फ 2 बार इसका इंटेक कीजिए। तो नाश्ते में आप क्या ले सकते हैं, रागी का शीरा, नाचनी का शीरा, रागी की रोटी, ज्वारी की रोटी, जौ का सत्तू, जौ का दलिया,
इन सब में दूध से ज्यादा कैल्शियम है, आयरन बहुत अच्छा है, कैल्शियम बहुत अच्छा है। खाना खाने के आधे घंटे के बाद आपके पार्क में या गार्डन में गुलाब लगा होता है, गुलाब के पत्ते तोड़ेंगे, पानी में बॉईल करेंगे, उसको आधे घंटे बाद पिएंगे, उसमें आपको आयरन अच्छा मिलेगा। या आंवला जूस का 1 चम्मच लेंगे। तो जो लोग घर पे बैठ के ग्रीन टी पीते हैं, ग्रीन टी से ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो सकता है, खून कम हो सकता है, तो मेजॉरिटी पेशेंट्स को ग्रीन टी अवॉइड करना चाहिए। ग्रीन टी खाने का आयरन को भी माल अब्सॉर्ब करती है। सो खाने के आधे घंटे के बाद आप एक, आजकल काढ़ा का बड़ा ट्रेंड चला है, डिटॉक्स वाटर्स का बहुत ट्रेंड चला है। सो आप डिटॉक्स वाटर बना सकते हैं, हर एक मील के बाद आधे घंटे बाद वो वाटर ले लीजिए। अजवाइन, दालचीनी डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है, और एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, ये पैथोजन से लड़ना है तो ये प्रॉपर्टीज भी बहुत अच्छी है। सो हमारे किचन में, आपने जब पहले बोला था, हमारे किचन में सब मेडिसिन हैं, सब मौजूद है, सारी आर्मी है किचन में। सो खाने के बाद आप आधे घंटे के बाद अजवाइन, दालचीनी का पानी, जीरे का पानी भी ले सकते हैं। जिंजर को कद्दूकस कीजिए, पानी में बॉईल कीजिए, वो ले सकते हैं। टर्मरिक जिंजर टी, कच्चा हल्दी, कच्चा अदरक को उबाल के पानी में वो भी पी सकते हैं। हमारे किचन में लेमन ग्रास लगा होता है, वो तोड़ के पानी में उबालिए। पुदीना लगा होता है, वो तोड़ के पानी में उबालिए। रोज लगा होता है, वो उबालिए। इनको कहते हैं हर्बल टीज। यस, ओरिजिनल हर्बल टीज, ओरिजिनल, और इसमें कोई केमिकल्स, कोई एडल्ट्रेशन कुछ भी नहीं है। सो आपका खाने के आधे घंटे बाद ये हो गया। तो एक मैसेज ये भी है कि किचन गार्डन में मेडिसिन लगाओ, ऑक्सीजन भी मिलेगा। उसके बाद मिड मॉर्निंग, अब हमें ये मालूम है कि ये जो वायरस है अपना म्यूटेशन बदलता है, हमेशा बदलता जा रहा है। अब हम क्या करें? कच्ची चीजें अवॉइड करें। जैसे हम लोग कहते हैं आजकल ग्रीन जूस पियो, ग्रीन जूस पीने की बजाय आप उसको सूप के फॉर्म में पीजिए। आप जितनी कच्ची चीजें लेंगे, आपके डाइजेशन को उतना ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, पका के उसको फिर उस फॉर्म में लेना सर, बेटर। हाँ, और अभी तो हम बात कर रहे हैं पोस्ट कोविड, लेकिन ड्यूरिंग कोविड अगर आप लिक्विड डाइट्स में होंगे तो आपका रिकवरी रेट अच्छा होगा, क्योंकि आपके डाइजेशन को वर्क नहीं करना पड़ेगा। बट पोस्ट कोविड हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि हमारे में जो रॉ फूड है वो ना हो, सॉलिड फूड भी कम हो, उसको हम लिक्विड कंसिस्टेंसी में पिए, ताकि हमारा हीलिंग प्रोसेस काम करे। जैसे हम लोगों को क्या होता था, जब उल्टियां लगती थी या लूज मोशन होते थे, हमारे माँ बाप क्या करते थे, ब्राउन राइस या गोवन राइस या लाल चावल, इनकी कांजी बना के पिलाते थे, या गंजी कहते हैं इसको, चावलों की गंजी। तो ये लिक्विड, हमारे माँ बाप हमें सॉलिड्स नहीं देते थे कि पहले ठीक हो जाओ। तो अब पेट को ज्यादा हमारे मेहनत नहीं करनी पड़ती है, खाना पचाने के लिए थोड़ा सा हमें हील करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल, तो हमें लिक्विड डाइट्स पे आ जाना चाहिए। पोस्ट कोविड 14 दिन के बाद आपको अगले और 14 दिन तक मैक्सिमम लिक्विड डाइट्स पे रहना है और रॉ नहीं खाना है। मिड मॉर्निंग आप सूप पीजिए, उसमें अब क्योंकि वेजिटेरियन हमारे भारत देश में ज्यादा लोग हैं जिनका B6, आयरन, फोलेट मिस हो जाता है, प्रोटीन्स मिस हो जाते हैं, वो लोग स्पिरुलिना, स्पिरुलिना क्या होता है, जो हमारे लेक होती है उसके ऊपर ग्रीन ग्रीन कलर की काई आ जाती है, हाँ, मार्केट में इजीली सप्लीमेंट्स मिलते हैं। स्पिरुलिना में बहुत अच्छा प्रोटीन है। वो प्रोटीन बीकासुल का कैप्सूल खोल के आप उस सूप में डाल सकते हो अगर आप लेना नहीं चाहते। बादाम का जो बादाम रोगन तेल होता है वो आप अपने सूप में डालिए। व्हीट ग्रास पाउडर, गिलोय का जूस, हाँ, गिलोय तो बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं और जानते और समझते भी उसके बारे में। वो अच्छी चीज भी है, आयरन भी बहुत अच्छा देता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी काफी नॉर्मलाइज करता है। सो मिड मॉर्निंग के आपका सूप होना चाहिए, उसमें तेल डला होना चाहिए, क्योंकि अब आपको कैलोरीज, एनर्जी ज्यादा चाहिए पोस्ट कोविड। फिर आप लंच लेंगे, लंच में कोशिश कीजिए चावल, दही, केला, आपको ये चीजें अवॉइड करनी है। ये चीजें म्यूकस या फ्लेजम या बलगम बनाती है। ऑल वाइट हो गया है सारा, ऑल वाइट। दूध, दही, पनीर, व्हीट मैंने आपको बता दिया था, सोया, ये चीजें अवॉइड करेंगे। अगर आप राइस भी खाना चाहते हैं तो व्हाइट राइस ना खाएं, ब्राउन राइस खा सकते हैं, ब्लैक राइस, रेड राइस खा सकते हैं, बेसन के गट्टे की सब्जी बना सकते हैं। पालक में हिस्टामिन्स होता है, फाइटेट्स होता है, तो कई लोग अवॉइड करते हैं, बट अदरवाइज आप ग्रीन वेजिटेबल्स जो आपके लोकल सीजन में है वो बनाइए।
एक सूप में हमेशा बोलती हूँ, एक सूप बना के रखिए, उसी में अपनी सारी सब्जियां बनाइए या आटा गूंदिए। सूप में चुकंदर, क्योंकि हम लोग जो भी सांस की बात कर रहे हैं वो ऑक्सीजन से जुड़ी है और हमारा खून पतला होना बहुत जरूरी है। जिन भी लोगों का खून गाढ़ा है उनको कैसे पता चल जाता है सांस लेने में दिक्कत, सिर में दर्द रहता है, उतनी एफिशिएंसी नहीं रहती। तो खून पतला रखिए अपना, प्री कोविड पोस्ट कोविड आपको खून पतला रखना चाहिए। उसके लिए चुकंदर, पालक, बीन्स, स्पिरुलिना आप डाल सकते हैं, टर्मरिक, जिंजर और गार्लिक, ये सब डाल के, अनियन डाल के आप सूप बना के रखिए। आप बच्चों के लिए दाल बनाए, आटा गूंदे, ये सूप में बनाएंगे। लंच आपका ये हो गया। और उसके बाद वही आयरन ले लिया पर विटामिन सी नहीं लिया तो एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो आंवला का जूस आप फिर से 1 चम्मच ले सकते हैं। कई लोग नहीं लेते तो वो पाउडर ले सकते हैं या डिटॉक्स वाटर। इवनिंग में ग्रीन टी, दूध नहीं लेना, ग्रीन टी या दूध नहीं पीना है। अब आप इवनिंग में क्या ले सकते हैं, टर्मरिक जिंजर टी। टर्मरिक जिंजर टी आपको प्री कोविड भी सेव करेगा, पोस्ट कोविड भी सेव करेगा, ड्यूरिंग कोविड भी। हल्दी, अदरक को कद्दूकस करके बॉईल करके उसके ऊपर से काली मिर्च, दालचीनी, जायफल थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए। अगर आप ये पिएंगे आपको यहाँ पे रेस्पिरेटरी थ्रोट में भी कोई इलनेस नहीं लगेगी। 2-3 बार आप ये पी सकते हैं। साथ में अलसी की पिन्नी, मखाने, अगर आप पिन्नी नहीं बना सकते रागी की पंजीरी बनाइए। डिनर में आपको लिक्विड ही लेना चाहिए, जो हमारे आयुर्वेद में था या जैनिज्म में था, हम लोग 2 बार खाना खाते हैं। तो अगर आप रिकवरी चाहते हैं, हीलिंग चाहते हैं, आप ये नहीं कह रहे हो मुझे मसल बनाने हैं या मैं स्पोर्ट्स प्लेयर हूं, अगर आप सिर्फ ये कह रहे हो इम्यूनिटी, तो खाना सिर्फ 2 बार ही खाइए। लिक्विड डाइट्स कीजिए, जो हम कहते थे हर 2-2.5 घंटे में खाइए, वो वाला नहीं चलेगा फंडा इम्यूनिटी के लिए, नहीं चलेगा। पानी बहुत जरूरी है। अपने पूरे दिन में पानी 2 से 2.5 लीटर आपको जरूर रखना चाहिए। और अब फ्रिज का पानी नहीं, अगेन बैक टू बेसिक, मटकी का पानी जो नेचुरल कूल रहता है और उसका पीएच वैल्यू एल्कलाइन है। अगर हम फ्रिज का पानी पिएंगे, फ्रिज का पानी आपके थ्रोट को सेंसिटिव बनाता है, आप ये वायरस जल्दी कैच कर सकते हैं। तो आजकल कोई भी अगर घरों में फ्रिज का पानी पी रहे हैं वो बंद कर दें, आइस खाना बंद कर दें, वो मटकी का ठंडा पानी पी सकते हैं, क्योंकि उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, वो जो मल्टी मिनरल या मल्टीविटामिन में आपको चीजें मिलती है वो आपके मटकी के पानी में मिलेगी। रात को सोने से पहले, क्योंकि हमने बताया ये सिर्फ डाइट से रिलेटेड नहीं है, ये मेंटल ब्लॉकेज भी है, मेंटल इलनेस भी है। सो अश्वगंधा टैबलेट ले सकते हैं आप। कैमोमाइल टी इजीली अवेलेबल है। कैमोमाइल टी आपको स्ट्रेस से, डिप्रेशन से बचाता है, इंसोम्निया को रिकवर करता है। अगर आप रात को 6-8 घंटे के लिए सोएंगे तो अगले दिन आपका मैकेनिज्म रिकवरी का और स्पीड अप होगा। हमारी बॉडी कुदरत ने बहुत अच्छी बनाई है। सो यही बेसिक चीजों का ध्यान रखना है जो हम पहले भूल गए। बिल्कुल। एक्चुअली श्रेया, आपने इतने आसानी से इतना अच्छा डाइट चार्ट प्लान आउट किया है, जो भी हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं वो सोच रहे हैं एक्चुअली हमारे इर्द गिर्द तो ये सब चीजें मौजूद थी, हम कहाँ केमिस्ट पे जाके ये दवाई ढूंढ रहे हैं, ये दवाई मांग रहे हैं, हमें दवाई नहीं मिल रही है और पैनिक कर रहे हैं छोटी छोटी चीजों से। लेकिन एक ध्यान रखने वाली बात जरूर जो कि श्रेया ने बताई, ऐसा नहीं है कि आप कल लेना शुरू करेंगे और आज आप बोलेंगे कि मेरी तो इम्यूनिटी बन गई बहुत बढ़िया। ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे करके आपके शरीर पे इफेक्ट करता है, इम्पैक्ट करता है। विद डिसिप्लिन और विद प्रॉपर फूड एंड डाइट तब जाके आपका एक अच्छा इम्यूनिटी बनती है। और इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई बीमारी लगेगी नहीं, मतलब आपको बीमारी से लड़ने की ताकत अच्छे से मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया श्रेया, आपने बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स दिए हैं। एक तो पोस्ट कोविड डाइट भी और नेचुरली भी हम कैसे अपनी इम्यूनिटी थ्रू आउट द ईयर अपने पूरी लाइफ टाइम में बढ़ा सकते हैं अक्रॉस ऑल द एज ग्रुप्स। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस जी बिजनेस केस कोविड-19 हेल्पलाइन में। ऐसे ही बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हम आपके लिए जरूर लेकर आते रहेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।